Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। चैप्टर 8 के MCQ स्टैटिस्टिक्स के हम अभी करेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स के। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेखीय ग्राफ को डैश भी कहा जाता है। जो रेखीय ग्राफ है उसको कालिक श्रृंखला ग्राफ भी कहा जाता है, टाइम सीरीज ग्राफ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो पहले का सी ऑप्शन। अक्ष पर एक पेपर के समतल भाग को बांटता है 4 चरणों में। ठीक है, क्योंकि आप ये देखिए ये ग्राफ बनेगा तो इसके कितने पार्ट हुए, 1 2 3 और 4। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले चरण में x और y के मूल्य होते हैं धनात्मक। क्या होते हैं? धनात्मक। ठीक है, ये फर्स्ट है, इसमें सारे की सारी जो वैल्यू होंगी वो दोनों की दोनों एक्स और वाई की क्या होती हैं, प्लस प्लस होती हैं। आपने ग्राफ बनाया होगा, 10th में भी बनाया है आपने, तो बड़े इजीली आपको ये समझ आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी श्रृंखला में तत्वों के मूल्य बहुत अधिक आकार के हैं, शून्य और उसके न्यूनतम मूल्य में अंतर बहुत अधिक है, तो हम खालिस्तान आधार रेखा का प्रयोग करते हैं, फॉल्स लाइन का, एक कृत्रिम रेखा का करते हैं हम यूज़। मैंने आपको बताया था कि जब बहुत ज़्यादा वैल्यू होती हैं तो हम उनको एक्स या वाई एक्सिस पे नहीं दिखा पाते, तो हम क्या कर लेते हैं, एक फॉल्स लाइन ऐसे बना लेते हैं। और फिर जैसे 10,000, 15,000, 20,000, तो हम सीधा फिर 10,000 से स्टार्ट करेंगे, फिर 15,000, फिर 20,000, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो एक कौन सी लाइन बनेगी, कृत्रिम लाइन बनेगी, 4 का बी, फॉल्स लाइन इसको बोलते हैं। 5 है, किस चरण में x का मूल्य धनात्मक और y का मूल्य ऋणात्मक होता है। 5वें का है डी। ये जो है इसमें x का मूल्य क्या होगा, ये x है और ये y है, तो x का मूल्य धनात्मक और y का मूल्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, यहाँ पर x का मूल्य ऋणात्मक और y का मूल्य धनात्मक होता है। इधर दोनों पॉजिटिव होते हैं, इधर दोनों नेगेटिव होते हैं। तो ये पहला चरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा चरण है। तो इन्होंने पूछा किस चरण में x का मूल्य धनात्मक और y का मूल्य ऋणात्मक होता है। तो 5वें का है डी, 4th चरण में, ये वाले में। उसके बाद है, ग्राफ सदैव ही बनाए जाते हैं पैमाने के संदर्भ में, स्केल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस नियम का पालन ग्राफ की रचना करते समय नहीं करना चाहिए। स्वयं परिचायक शीर्षक, अपने आप से कोई शीर्षक देना, एक ही पैमाने का निर्धारण करना, ग्राफ पर बिंदुओं को जोड़ने के लिए एक समान रेखा खींच देना, इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो 7th का डी। उसके बाद है फिलअप, ग्राफ पेपर पर प्राप्त ग्राफ चर के डैश मान को प्रदर्शित करता है, जिसको क्या कहते हैं, रेखीय ग्राफ कहते हैं, आंकिक। ठीक है, उसके बाद है डैश चरण में y का मूल्य धनात्मक और x का मूल्य ऋणात्मक होता है। दूसरे चरण में y का मूल्य पॉजिटिव होगा, अभी बताया था मैंने, और x का होगा नेगेटिव। तो ये सेकंड चरण है, सेकंड फेज। उसके बाद कृत्रिम आधार रेखा का प्रयोग कब किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा वैल्यू क्या होती हैं, एक शून्य और उनके न्यूनतम मूल्य में अंतर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ पर ज़ीरो होता है। अब मैं एक सीरीज़ कह दूँ कि 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, अब इसमें सबसे न्यूनतम मूल्य कौन सा है, 10,000 वाला ना। ज़ीरो में और 10,000 में अंतर क्या होता है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम ज़ीरो से एक फॉल्स लाइन स्टार्ट करेंगे और सीधा 10,000 से हमने इसको स्टार्ट कर दिया, फिर 15,000, फिर 20,000, ऐसे। ठीक है, तो जब ज़ीरो और न्यूनतम मूल्य में अंतर बहुत ज़्यादा होता है, तो क्वेश्चन ये थर्ड फिलअप का आंसर रहेगा आपका शून्य। 4 है, डैश विभिन्न समय से संबंधित दो या दो से अधिक तथ्यों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, दो ग्राफ, दो चर वाले ग्राफ। लास्ट है, चित्रों द्वारा दिखाई गई सूचना का दुरुपयोग संभव है। ठीक है, तो ये आपके हिंदी में क्वेश्चन हो गए। अभी इंग्लिश में मैं आपको बता देती हूँ। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ आर आल्सो नोन एज टाइम सीरीज। एक्सिस डिवाइड द प्लान ऑफ ए पेपर इनटू 4 क्वाड्रेंट। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, पहले में क्या होती है, दोनों की दोनों पॉजिटिव होती हैं। थर्ड का ए। इफ द वैल्यू इन ए सीरीज आर वेरी लार्ज एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड जीरो इज देन फॉल्स लाइन हम यूज करते हैं। इन विच क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी पॉजिटिव एंड वाई विल बी नेगेटिव। 4th में अभी ये सारे समझाए थे। ग्राफ आर ऑलवेज ड्रॉन विद द रेफरेंस टू स्केल।
And which of the following is not a true while constructing a paragraph? Providing a self-explanatory heading, fixing of an appropriate, drawing an inform to join the point of the graph. A, B, C में से कोई नहीं आएगा, none. डी ऑप्शन इसका आएगा. फिलअप है ए ग्राफ शोइंग डैश. अर्थमेटिक वैल्यू को दिखाने के लिए ग्राफ शोइंग क्या होता है? प्रॉपर कॉल्ड अर्थमेटिक लाइन ग्राफ. ठीक है, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, अर्थमेटिक. इन डैश क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी नेगेटिव एंड वाई विल बी पॉजिटिव. सेकंड ग्राफ में, सेकंड फेस में. एंड फॉल्स बेस लाइन कहाँ पर होती है? जब जीरो और उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू में बहुत ज़्यादा अंतर होता है. डैश वैल्यू ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएबल आर साइमल्टेनियसली सोल्व विद रिस्पेक्ट टू सम पीरियड ऑफ टाइम. टू वेरिएबल, दो या दो से ज़्यादा होते हैं तो टू वेरिएबल ग्राफ होगा. एंड मिसयूज ऑफ इन्फॉर्मेशन डायग्राम इज पॉसिबल. ओके, आई होप आपको ये चैप्टर 8 के स्टैटिस्टिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिलअप बिल्कुल क्लियर हैं. प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू वेरी मच.